आप सभी को सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। सबसे पहले हम अपने आसपास की दैनिक वस्तुओं पर नज़र डालते हैं कि खनिज क्या होता है, किसको बोलते हैं। हमारे दैनिक जो उपयोग की चीज़ें हैं, इसमें अधिकांश सामान जो है ये खनिज से ही बनता है। उदाहरण जैसे हम अपने घर को देख लें, हमारे घर का निर्माण खनिज संपदा से ही पूरा होता है। हमारा मकान बनता है जिसमें लोहे की छड़ हो गया, मिट्टी हो गया, चूना हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब एक मकान बनाने में लगता है और ये सब चीज़ खनिज कहलाते हैं। तो बिना खनिज के हमारे घर का निर्माण नहीं हो पाता। तो हमारे आसपास की जो दैनिक उपयोग की वस्तु है, इसमें खनिज का प्रयोग हम देख सकते हैं। इसी क्रम में हमारे आभूषण, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मणिक, ये सब भी खनिज के ही उदाहरण हैं। अधिकांश धातु की चीज़ें जो है ये खनिज अयस्क से बनी होती है। पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, ये भी खनिज का ही उदाहरण है। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला है, ये भी खनिज ही कहलाते हैं। तो भूगोल के अनुसार खनिज क्या है, तो भूगोल की दृष्टि से प्राकृतिक रूप में जमीन के अंदर से खनन प्रक्रिया द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं खनिज। यानी खनन की प्रक्रिया के द्वारा जमीन के अंदर जो हमको प्राप्त होती है वो कहलाता है खनिज। अब यहाँ हम विचार करते हैं कि खनिज जो है किसके होते हैं। खनिज चीज़ें ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों से हमको प्राप्त होती है खनन के द्वारा। तो ये खनिज जो है किसके होते हैं। जैसे खनिज कभी कभी हम देखते हैं किसी के खेत के अंदर मिल गया, किसी के और जैसे ज़मीन है बंजर पड़ी है वहाँ अंदर मिल गया। तो ये खनिज जो है किसका होगा। मान लीजिए किसी गांव के नीचे यदि गहराई से चूना पत्थर निकलने लगे तो ये चूना पत्थर किसका होगा। चूना पत्थर के भंडार का पता चला। अब प्रश्न ये है कि ये चूना पत्थर किसका होगा। क्या उस ज़मीन के मालिक का होगा जिसकी ज़मीन के अंदर से चूना पत्थर निकला है, या पूरे गांव वालों का होगा, या पूरे राज्य का होगा, या पूरे राज्य का नहीं, जिस राज्य में वो ज़मीन है वो उसका होगा, या तो फिर देश का होगा। जैसे मान लीजिए अपने गांव में ही कोई ज़मीन है, उसके ज़मीन से चूना पत्थर निकला, तो उसका मालिक जो है उसका वो चूना पत्थर होगा, या पूरे गांव का होगा, या जैसे हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का होगा, या कि भारत देश का होगा। ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है कि हर देश में खनिज के नियम जो है अलग अलग बने हैं। जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये खनिज जो प्राप्त होगा वो उस ज़मीन के मालिक का ही होगा, जबकि जर्मनी जैसे देश में ये खनिज प्राप्त होगा, चाहे किसी के भी ज़मीन के अंदर प्राप्त होगा, वो उस देश की केंद्र सरकार का खनिज माना जाएगा। भारत के संदर्भ में तो खनिज जो है भारत के संदर्भ में यदि ज़मीन की गहराई में मिले कोई भी खनिज मिलता है तो पूरे देश का होगा। और पूरे देश का कैसे होगा इसको हम समझते हैं। तो यदि खनिज प्राप्त होता है तो इसके लिए सरकार जो है नियम बनाती है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो खनन करता है। हमारे यहाँ खनिज नियम दो प्रकार का है, एक केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है और दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा भी बनाई जाती है।
जिसमें खास करके लघु खनिज जो होते हैं इस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लघु खनिज क्या है? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा पत्थर का खदान। कई बार जैसे आप चंदरपुर इलाके से जाएंगे तो चंदरपुर से आगे ये पत्थर का खदान जो है बहुत मात्रा में दिखाई देता है। ये कहलाता है लघु खनिज। तो पत्थर का जो खदान है इसमें राज्य सरकार जो है नियम बनाएगी। इस नियम में क्या होगा कि पत्थर का खदान जो है ये उस मालिक का ही होगा, लेकिन बदले में उसको राज्य सरकार को कई प्रकार के रॉयल्टी शुल्क उसको चुकाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस पत्थर खदान से पत्थर निकालने के लिए, उत्खनन करने के लिए उसको राज्य से सहमति प्राप्त करना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको रॉयल्टी शुल्क जो है ये चुकाना पड़ेगा राज्य सरकार को। और यदि ज़मीन उसका नहीं है तो उस ज़मीन का किराया भी यदि सरकार तय करती है तो उसके हिसाब से उसको ज़मीन का किराया भी चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ खनिज जो है आम जनता की होती है। इस खनिज में जो भी आय प्राप्त होगा शुल्क के रूप में सरकार को, तो सरकार इस आय को जनता के विकास कार्यों में खर्च करेगी। तो घूम फिर करके खनिज क्या है, जनता के पास ही आता है। इन राशि से सरकार जो है जनता के लिए अच्छी अच्छी योजना बनाती है जिससे जनता का विकास हो सके। तो हमारे देश में इसीलिए कहा गया है कि खनिज जो है एक तरह से आम जनता की ही होती है और देश की होती है। इस खनिज का उपयोग जो है सरकार राज्य की जनता के लिए ही करता है। ये तो हो गया खनिज का अर्थ और एक देश में खनिज जो है किसके होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे खनिज नीति।